प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सूरदास जी का प्रसिद्ध पद जो है कृष्ण की बाल लीला का वो पढ़ेंगे। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। बालपन में बच्चे अनोखी जिद करते हैं और बालक कृष्ण जिद करते हुए चंद्रमा को लेने की इच्छा प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो चंद्रमा से ही खेलूँगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जे हो लोटी धरनी पर अबही तेरी गोद न ए हो। जे हो यानी यहीं, लोटी यानी लौट जाऊँगा, धरनी यानी धरती पर, अभी यानी अभी, ए हो यानी आऊँगा। सुरभि और पै पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो। सुरभि यानी सुरभि गाय, पै यानी दूध, बेनी यानी चोटी, गुहे यानी गुथवाऊँगा। है हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। सुत यानी पुत्र। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदे वही न जने हो। जने हो यानी जन्म देना। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। तेरी सो सुन मेरी मैया, अब ही बियाहन जे हो। बियाहन यानी ब्याह करना। सूरदास व कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हो। गे हो यानी गाना, गाएंगे। तो इस प्रकार से ये कठिन शब्द थे। अब हम इसका अर्थ करेंगे। बालक कृष्ण जो हैं माता यशोदा से जिद करते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। हे माता यशोदा, मैं तो उस चंद्रमा को ही खिलौना बनाऊंगा, उसी से मैं खेलूंगा। जे हो लोट धरने पर अभी, और वो अपनी जिद प्रकट कर रहे हैं कि अगर तुमने मुझे वो चंद्रमा लाकर नहीं दिया तो मैं इस धरती पर अभी लौट जाऊंगा। तेरी गोद न ए हो, और तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा। सुरभि और पय पान न करी हूँ। बालक एक सामान्य माता पर अधिकार जमाते हैं, रोष करते हैं और वो उसको कहते हैं कि मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और बेनी सिर न गुए हूँ, और तुमसे मैं चोटी भी नहीं बनवाऊँगा, अपने बाल भी नहीं बनवाऊँगा। वह हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हूँ, और मैं तो सिर्फ नंद बाबा का पुत्र ही कहलाऊँगा। नंद का पुत्र बनकर, बेटा बनकर ही रहूँगा। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। आगे आओ बात सुन मेरी, बलदे वही न जने हो। इस पर माता यशोदा कहती हैं कि तुम आगे आओ और मेरी बात सुनो। बलदेव वही न जने हो, मैंने बलदेव को जन्म नहीं दिया है, अर्थात तुम ही मेरे पुत्र हो और बलदेव मेरा पुत्र नहीं है। हंसी समझावती कहते जसोमती, नई दुल्हनिया दे हों। माता बच्चे का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए कहती है, हंसती है, समझाती है और कहती कि मैं तुम्हें नई दुल्हन ला करके दूंगी। इस पर बालक कृष्ण कहते हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जे हों। वो कहते हैं कि अरे माँ, तेरी सो मेरी सुन मैया, हे मेरी मैया सुनो, मैं अभी इसी वक्त बिहाने जाना हूँ। तेरी सो यानी तुम्हारी कसम है। तो माता कहती है कि तुम्हारी कसम है पुत्र, मैं तुम्हारे लिए दुल्हनियाँ लाऊंगी, तो मेरी सुनो मैया। कृष्ण कहते हैं, हे मैया मेरी भी सुनो, अब ही ब्याहन जे हूँ, मैं तो अभी का अभी ब्याह करने जाऊँगा। सूरदास व कुटिल बराती, गीत सुमंगल गे हों। सूरदास जी कह रहे हैं कि हम उस बारात के, उस ब्याह में कुटिल बराती बनेंगे और गीत सुमंगल गे हों, और मंगल गीत गाएंगे। तो यहाँ पर बाल सुलभ जो हट है, बाल हट जो है, उसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। कृष्ण की बालपन की जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया है। माता यशोदा और बालक के बीच का जो पुत्र और माता का, पुत्र के प्रति जो वात्सल्य है, उसका उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और सूरदास जी ने
ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदरता के साथ बाल सुलभ जो व्यवहार है, मनोभाव है, उनको यहाँ पर उसका वर्णन किया है। तो ये है सूरदास जी का बालक कृष्ण का एक रूप, और इसका अगला भी सरल है। और बालक जो आपस में खेलते हैं, तो बलदेव बड़े हैं और कृष्ण छोटे हैं, तो बलदेव अपने भाई को चिढ़ाने का, छेड़ने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, और उसी का यहाँ पर वर्णन है। खेलन दूरी जात कत कहना, आज सुनियो बन हाउ आयो तुम नहीं जानत नाना। दूरी जात कत यानी कहाँ, कितनी दूर। बन यानी जंगल में, हाउ यानी डरावना जो है, भूत यानी डरावना वन मानुष आया है। कान तोड़ी यानी तोड़ना, लड़का यानी लड़का। खेलन दूरी जात कत कहना, आज सुनियो बन हाउ आयो तुम नहीं जानत नाना। इक लड़का अब ही भजे आयो बोली बुझावहूँ ताही। कान तोरी वह लेत सबन के लड़का जानत जाही। चलिए बेगी सबेर जय भजी आपने धाम, सूर श्याम यह बात सुनत ही बोल लिए बलराम। तो इन पंक्तियों में माता यशोदा कह रही है, खेलन दूर जात कत काना, हे काना तुम इतनी दूर कहाँ खेलने जा रहे हो। सुना है आज सुनियो बन हाउ आयो, आज सुना है कि वन में एक बड़ा वनमानुष आया है, एक हाउ आया है, तुम नहीं जानत नाना, लेकिन तुम छोटे हो तो तुम अभी जानते नहीं हो और पहचानते नहीं हो, तो इसलिए तुम वहाँ मत जाओ। कान तोड़ वह लेत सबन की, वह सबके कान को तोड़ लेता है। लड़का जानत जाही, जब उसे पता चलता है कि यह लड़का है, तो यह जान करके वह उसके कान को तोड़ लेता है। चलिए बेगी सबेर जय भजी आपने धाम, चलो जल्दी जाकर उठ जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। सूरदास यह बात सुनत ही बोल लिए बलराम। यह सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी इस प्रकार की बात सुनते ही बलराम जो है वहाँ से उठ गए और वो वहाँ से जल्दी जल्दी लौट गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बालक की जो चेष्टा है उसका वर्णन उन्होंने किया है। वात्सल्य रस की यहाँ अभिव्यक्ति हुई है, और कृष्ण और बलराम का जो प्रेम है उसको यहाँ पर उन्होंने वर्णित किया है। धन्यवाद।